अदृश्य मुसाफिर शहर के बाहरी छोर पर एक पुराना, खंडहर हो चुका हवेली नुमा होटल था। शांति निकेतन। कई सालों से वहां कोई नहीं आया था, लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी यात्री वहां ठहरने पहुंचा। उसका नाम था अर्जुन मेहरा, एक खोजी पत्रकार, जिसे इस होटल के बारे में कुछ अजीबोगरीब कहानियां सुनने को मिली थीं। रात के समय जब अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, तो उसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा की आवाज है, लेकिन जब बिस्तर के पास रखे लैंप की रोशनी खुद ब खुद मंद होने लगी, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गलियारे में एक परछाई तेजी से सरकती नजर आई। वह किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि कोई अदृश्य मुसाफिर था जो वहां पहले से मौजूद था। हिम्मत जुटाकर अर्जुन ने नीचे की मंजिल पर जाने का फैसला किया। जब वह सीढ़ियों से उतर रहा था, तो उसे एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप बजता दिखा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बोल साफ सुनाई दे रहे थे। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन को एक पल के लिए लगा कि उसके कदम जमीन से चिपक गए हैं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही उसने कैमरा उस आवाज की दिशा में घुमाया, तो अचानक रिकॉर्ड प्लेयर बंद हो गया और पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अब और आगे बढ़ना चाहिए। वह होटल के सबसे पुराने कमरे की ओर गया, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। दरवाजे पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा देखकर अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में एक पुराना आईना था और उसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल आईने में एक और चेहरा उभर आया, बिल्कुल अर्जुन के जैसा। आईने में खड़ा शख्स मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कैमरा जमीन पर गिर गया और रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह होटल के मालिक वहां पहुंचे, लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं था। उसका कैमरा जरूर मिला, जिसमें अंतिम रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब एक और मुसाफिर जुड़ गया। समाप्त।